उससे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन वो गवार कौर, वो जानबूझ के उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, उसे अपनी अदाएं दिखा रही है। वेद में फिसले जा रहा है। I'm seriously going to kill her. दादा के पास लाइसेंस गन है ना, आज उस सरू का चैप्टर ही खत्म कर देती। एनी बेटा, ये तो क्या बोल रही है? प्लीज शांत हो जा। जब तक तेरी नानी और तेरी माँ जिंदा है ना, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता आप दोनों से। आपके और नानी के सारे प्लान्स फ्लॉप होते हैं। I'm so irritated of you two. एनी, मेरे बच्चे, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बेटा, इस बार तुम्हारी नानी बिना कुछ बोले सरू को उसे गांव पहुंचा देगी वापस। हाँ, अब तक हम सरू को अपना निशाना बनाकर गलत कर रहे थे। हमें निशाना उसे नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को लगाना था, यानी उसकी माँ। वो कैसे? नानी खरस गई है, उसकी माँ को जाल में फंसाएंगी ताकि वो बाहर निकल ना सके। और यही देखकर जब बेटी अपनी माँ को तड़पते हुए देखेगी तो दौड़ते दौड़ते खुद गांव चली जाएगी। यही तो है तुम्हारी नानी का मास्टर प्लान। हमारी सरू के लिए खुद की जान की परवाह तो परसों पहले ही करना छोड़ दी थी। कहाँ गए वो माँ बेटी? हाँ, दोनों किसी हाल में जिंदा बच नहीं सकते थे। चल ढूंढो उन्हें और मिलते ही खत्म कर दो। पर जिस औरत ने मारे को मारने की कोशिश की थी वो बहुत खतरनाक है, और इससे पहले कि वो हमारी सरू के लिए खतरा बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे छिपते छिपाते दूर चली आई। मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, क्योंकि वो औरत बम्बई में उनके घर में ही रहती है। और अपनी सरू भी तो बम्बई में ही है। हाँ, इसीलिए हमेशा हमारे को डर लगा रहता है। और मैं रामनाथ जी बाबा से हमारी सरू की सलामती के लिए भीख मांगती रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालाजी बम्बई जाए। अगर वो आसपास रहेगा ना तो हमारे दिल को तसल्ली रहेगी। लेकिन गौरी, देख के तो लगा है कि सरू के बाबा साहब थारे को और सरू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मिल तो ले, बात तो कर ले। हो सकता है कोई हल निकल आवे और सरू को उसके बाबा साहब मिल जावेंगे। देख तू वो बेचारी से अपनी बेटी होने का अधिकार मत छीन। ना बच्चा, वो औरत बहुत खतरनाक है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। पर मैं जानबूझकर हमारी सरू को कोई खतरे में ना डाल सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, कभी ना। नो थैंक्स। ये सरू और वेद भाई के बीच की चुप्पी ना पार्टी का पूरा माहौल खराब कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। हे गाइस, अटेंशन प्लीज। अब सरू ने इतनी अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो इसमें थोड़ी फन, थोड़ी मस्ती, थोड़ी एनर्जी भरना तो बनता है कि नहीं? हाँ। तो क्यों ना एक गेम हो जाए? हाँ। ये उत्सव हमारा है तो खेल भी हमारे जैसा ही होना चाहिए ना, बिल्कुल देसी। खो खो खेलते हैं। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। देखते हैं इन बम्बईया लोगों में कितना दम है। हाँ यार, मैंने भी कभी खो खो खेला नहीं। साउंड्स एक्साइटिंग। तो फिर देर किस बात की है? टीम्स बनाए? हाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। रुको रचना। इलेक्शंस में खड़े होने वाले दो लोग जब यही हैं, तो ऑब्वियसली टीम के कैप्टन्स भी वही दोनों बनेंगे।
मेरी और एक अपनी बेटी को आपसे दूर रखकर शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप हमारी सरू का खूब ख्याल रखेंगे, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे।